नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे NEP 2020 के बारे में। इससे पहले हमने वीडियो आपको दी थी NEP 1986 के बारे में। दोनों वीडियो जो है इम्पोर्टेंट हैं, आगामी जो परीक्षाएं हैं लेक्चरर एग्ज़ाम UKPSC। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? केवल उच्च शिक्षा में सुधार करना, प्रौद्योगिकी का विकास करना, या सभी आयु समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान करना, या केवल ग्रामीण शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना? तो दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो उद्देश्य था 2020 का, सभी आयु समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान करना। गुणवत्तापूर्ण और समावेशी, दो की पॉइंट याद रखिएगा NEP 2020 के। क्वेश्चन नंबर 2 है, NEP 2020 के अनुसार 5+3+4 का ढांचा किसके लिए लागू किया गया? उच्च शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए, कक्षा 1 से 12 तक के लिए, या बालकों की शिक्षा के लिए? तो दोस्तों, NEP 2020 के अनुसार जो है 5+3+3+4 जो है बालकों की शिक्षा के लिए ढांचा तैयार किया गया था। तो 5+3+3+4 याद रखिएगा, बालकों और बालिकाओं दोनों के लिए था, ठीक है ना, यानी कि छात्रों की जो है शिक्षा के लिए ये इम्पोर्टेंट था। जिसमें जो है 5 जो है आपके ईयर आ जाते हैं इसमें, LKG, नर्सरी, LKG और UKG आ गए 3 साल, और 2 साल कक्षा फर्स्ट और कक्षा सेकेंड आ जाएगी। और उसके बाद 3 साल जो होंगे आपके कक्षा 3, 4 और 5 आ जाएगी। और अगले 3 साल जो होंगे 6, 7 और 8 आ जाएंगे। और जो 4 साल होंगे अगले वो आ जाएंगे 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो ये आपका जो C ऑप्शन है उसे कंफ्यूज मत करना, कक्षा 1 से 12 तक, क्योंकि ये इसमें जो है प्री प्राइमरी एजुकेशन भी यहाँ पर इंक्लूड थी। तो इसलिए जो है छात्रों की जो है शिक्षा, छात्राओं की शिक्षा के लिए, यानी कि विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए, यहाँ बालकों लिखा है तो इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा, यानी कि विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए। तो NEP का जो ढांचा था 5+3+3+4, इसका संपूर्ण ढांचा हमारी जो है यूट्यूब में जो है आप शॉर्ट्स में देख लीजिए, या फिर आप जो है डिस्क्रिप्शन में जो है एक लिंक दे रखा है, उसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 में मूल्य शिक्षा को किस प्रकार से बढ़ावा देने की सिफारिश की गई थी? केवल धार्मिक शिक्षा के रूप में, जीवन कौशल और सामाजिक समायोजन के रूप में, या फिर केवल ज्ञान और गणित के पाठ्यक्रम में, या शिक्षा के माध्यम से रोजगार तैयार करने में? तो दोस्तों, जो है मूल्य शिक्षा जो थी वो जो थी इसका जो किस प्रकार से बढ़ावा देने की सिफारिश की गई थी, तो याद रखिएगा जीवन कौशल और सामाजिक समायोजन के रूप में जो है मूल्य शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई थी NEP 2020 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, NEP 2020 में मूल्यांकन प्रणाली में कौन सा महत्वपूर्ण बदलाव किया गया? केवल परीक्षाओं पर जोर दिया गया, कक्षा 3, 5 और 8 में संपूर्ण मूल्यांकन को अनिवार्य किया गया, या है आपको शिक्षकों की भूमिका कम की गई, या फिर आपका है केवल उच्च शिक्षा में सुधार किया गया? तो NEP जो है 2020 में मूल्यांकन प्रणाली में जो था दोस्तों, कक्षा 3, 5 और 8 में संपूर्ण मूल्यांकन को अनिवार्य किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, NEP 2020 के तहत नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिटी काउंसिल का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? निजी विद्यालयों को मान्यता देने के लिए किया गया है, या उच्च शिक्षण संस्थाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इसका गठन किया जाएगा, या फिर राज्य विश्वविद्यालयों जो हैं उनके लिए, या फिर रोजगार के अवसरों को विस्तार करने के लिए? तो दोस्तों, जो है उच्च शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जो है नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिटी काउंसिल जो है इसका गठन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, NEP 2020 के अनुसार हाई स्कूल स्तर पर किस प्रकार के पाठ्यक्रम का सुझाव दिया गया है? केवल विज्ञान और गणित, कला, मानविकी, विज्ञान, गणित और तकनीकी शिक्षा का समग्र मिश्रण, या फिर केवल साहित्य और सामाजिक अध्ययन, या फिर केवल व्यावसायिक शिक्षा? तो दोस्तों, NEP की 2020 के तहत जो है कला, मानविकी, विज्ञान, गणित और तकनीकी शिक्षा का समग्र मिश्रण जो है शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है, NEP 2020 के तहत शिक्षकों की भूमिका के संदर्भ में क्या प्रमुख बदलाव किया गया है? शिक्षकों की नियुक्ति में अधिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाए, या फिर शिक्षकों को अधिक प्रशिक्षण और प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रदान किया जाए, या सरकारी स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण करना अनिवार्य होगा, या फिर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को सरल किया जाएगा? तो दोस्तों, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर B, शिक्षकों को अधिक प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी उनको प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, NEP 2020 के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होगा? केवल हिंदी, मातृभाषा या स्थानीय भाषा,
या फिर केवल अंग्रेजी, या विज्ञान और गणित के लिए विशेष माध्यम। तो दोस्तों NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो है शिक्षा का जो माध्यम होगा वो होगा मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा। क्वेश्चन नंबर 9 है NEP 2020 के अनुसार नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा यानी कि NCF अब यहाँ आ रहा है 2023 अब है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। 2023 जो है आ चुका है। तो इसमें कौन सा पहलू अपनाया जाएगा? केवल क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को या व्यवहारिक जीवन में उपयोगी कौशल को बढ़ावा देना, या फिर केवल शहरी छात्रों के लिए पाठ्यक्रम डिजाइन करना, या फिर शिक्षक द्वारा निर्देशित पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही शिक्षा देना। तो दोस्तों जो है NEP जो 2023 आ रहा है उसमें जो है व्यवहारिक जीवन में उपयोगी कौशल को बढ़ावा दिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू NEP 2020 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 10 है NEP 2020 के तहत कॉलेज शिक्षा को कैसे बेहतर किया जाएगा? कॉलेजों की नई शाखाएं खोली जाएंगी, छात्रों को उद्योगों में इंटर्नशिप प्रदान करने का अवसर मिलेगा, या केवल सरकारी कॉलेजों को बढ़ावा मिलेगा, या फिर कॉलेजों की संख्या घटाई जाएगी। तो दोस्तों NEP 2020 के तहत जो है कॉलेज शिक्षा को कैसे बेहतर किया जाएगा? छात्रों को उद्योगों में इंटर्नशिप प्रदान करने का अवसर उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 NEP 2020 के अनुसार बहुविषयक शिक्षा का क्या अर्थ है? केवल एक विषय पर ध्यान केंद्रित करना, छात्रों को विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का चुनाव करने का अवसर प्रदान करना, या फिर केवल गणित और विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, या फिर विज्ञान और कला के मिश्रण से पाठ्यक्रम को तैयार करना। तो दोस्तों यहाँ पर रहेगा आपका छात्रों को विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का चुनाव करने का अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका 12 NEP 2020 के अंतर्गत विद्यालयों की स्वायत्तता को किस उद्देश्य से बढ़ाया जाएगा? केवल निजी विद्यालयों को स्वायत्तता देना, या फिर सरकारी विद्यालयों को बेहतर प्रशासनिक ढांचा देना, या फिर स्कूलों को पाठ्यक्रम में बदलाव करने की अनुमति देना, या फिर स्कूलों को अपनी शिक्षा नीति तय करने की स्वतंत्रता देना। तो दोस्तों यहाँ पर 2020 NEP के अंतर्गत जो है विद्यालयों को अगर स्वायत्तता प्रदान करनी है तो वो किस उद्देश्य से होगा? तो वह है आपको स्कूलों को अपनी जो है शिक्षा नीति तय करने की स्वतंत्रता होगी। क्वेश्चन नंबर 13 NEP 2020 के तहत समावेशी शिक्षा के लिए कौन सा कदम उठाया जाएगा? शिक्षा के लिए अधिक शुल्क बढ़ाना, या फिर कमज़ोर पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए विशेष योजनाएं चलाना, या फिर केवल शहरी बच्चों के लिए, या फिर केवल प्रौद्योगिकी के माध्यम से। तो दोस्तों कमज़ोर और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए विशेष योजनाएं यहाँ पर जो है समावेशी शिक्षा के लिए कदम उठाया जाएगा। कमज़ोर और पिछड़े वर्ग के अगर बच्चे हैं उनको हम विशेष योजनाएं देंगे तो जो है समाज में सभी वर्ग के जो है बच्चों को जो है इसमें समान जो है अधिकार मिलेगा, यानी कि शिक्षा जो होगी समावेशी शिक्षा कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर है 14 NEP 2020 में शिक्षा का विकेंद्रीकरण किस प्रकार किया जाएगा? केवल राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नीति अपनाई जाएगी, या फिर राज्य सरकारों को शिक्षा में निर्णय लेने का अधिकार प्रदान किया जाएगा, या फिर सभी विद्यालयों को एक ही पाठ्यक्रम लागू करना होगा, या फिर निजी विद्यालय जो है उनको अधिक स्वतंत्रता दी जाएगी। तो दोस्तों NEP 2020 के अंतर्गत जो है शिक्षा का जो विकेंद्रीकरण होगा उसके लिए किस तरह से किया जाएगा शिक्षा का विकेंद्रीकरण? ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकारों को शिक्षा में निर्णय लेने का अधिक अधिकार दिया जाएगा। हालांकि जो है जो शिक्षा है वो आपका समवर्ती सूची में है, बट इसमें जो है आपको राज्य सरकारों को जो है इसमें ज़्यादा निर्णय लेने के इसमें अधिकार दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 में दूरस्थ शिक्षा का क्या उद्देश्य है? ठीक, उच्च शिक्षा के लिए ऑनलाइन कोर्स प्रदान करना, या केवल ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करना, या पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार करना, या फिर केवल व्यावसायिक शिक्षा के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम देना। तो दोस्तों NEP 2020 में दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य जो है वो ये है कि पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण जो होगा शिक्षा का विस्तार करना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार करना NEP 2020 के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है NEP 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा को किस आयु समूह में शामिल किया जाएगा? यानी कि व्यावसायिक शिक्षा को किस आयु समूह से शामिल किया जाएगा? केवल उच्च शिक्षा स्तर पर, या कक्षा 6 से शुरू, या कक्षा 12 के बाद, या कक्षा 10 के बाद? तो दोस्तों याद रखिएगा इसमें इम्पोर्टेंट है कक्षा 6 से ही जो होगा व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है NEP 2020 में उच्च शिक्षा के लिए कौन सा महत्वपूर्ण सिफारिश की गई है? तो केवल सरकारी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देना, या फिर उच्च शिक्षा में व्यावसायिक कौशल की शिक्षा को बढ़ावा देना, या केवल शहरी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा केंद्र खोलना, या फिर विश्वविद्यालयों में छात्र संख्या को घटाना। तो दोस्तों NEP 2020 में जो है उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पर 4 में से कौन सी अच्छी सिफारिश की गई है यहाँ पर? तो यहाँ पर सिफारिश की गई है उच्च शिक्षा में व्यावसायिक कौशल की जो है शिक्षा को बढ़ावा देना उच्च शिक्षा के लिए सिफारिश की गई है। केवल सरकारी विश्वविद्यालय को हम नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है नहीं,
और केवल शहरी क्षेत्रों में भी जो है खाली उच्च शिक्षा नहीं खोल सकते हैं, या फिर विश्वविद्यालयों की छात्र संख्या घटाना भी उचित नहीं है। तो उच्च शिक्षा में जो है व्यावसायिक कौशल को हम बढ़ावा देंगे, व्यावसायिक कौशल की शिक्षा को बढ़ावा देंगे। क्वेश्चन नंबर है 18, NEP 2020 के अनुसार आधुनिक शिक्षा प्रणाली को कैसे लागू किया जाएगा? केवल विज्ञान और गणित के लिए आधुनिक तरीके अपनाने के जाएंगे, या फिर शिक्षा में प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाएगा? केवल प्राथमिक विद्यालय में सुधार किया जाएगा, या फिर प्रत्येक विद्यालय में कंप्यूटर लैब की स्थापना होगी? तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका केवल विज्ञान और गणित में आधुनिक तरीके अपनाए नहीं जा सकते हैं, और विषय भी हैं, है ना। केवल प्राथमिक हम विद्यालय हम नहीं है हमारे पास माध्यमिक हैं, उच्च माध्यमिक हैं, है ना, और आगे जो है उच्च शिक्षा भी हैं। तो आपका रहा केवल डी ऑप्शन रहा, प्रत्येक विद्यालय में कंप्यूटर लैब। खाली कंप्यूटर लैब की स्थापना करने से भी कुछ नहीं होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें बी वाला ऑप्शन टिक करेंगे, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाएगा, जिसमें आपका ये डी ऑप्शन भी इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 19, NEP 2020 में भाषाई विविधता को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाएगा? केवल अंग्रेजी को प्राथमिक शिक्षा की भाषा बनाना चाहिए, या फिर एकल भाषा में शिक्षण देना, या मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना, या फिर केवल हिंदी भाषा में शिक्षा देना? तो दोस्तों NEP 2020 में जो भाषाई विविधता है उसमें जो है मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, NEP 2020 में शिक्षक शिक्षा के लिए कौन सा प्रमुख बदलाव किया गया? केवल शहरी क्षेत्रों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण देना, या शिक्षक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मानक निर्धारित करना, या फिर शिक्षक प्रशिक्षण को कम करके केवल परीक्षा प्रणाली लागू करना, या फिर केवल सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षकों के लिए जो है प्रशिक्षण अनिवार्य करना? तो केवल सरकारी स्कूल के शिक्षकों के प्रशिक्षण करना ये उद्देश्य नहीं है इसका, शिक्षक प्रशिक्षण को कम करना भी ये उद्देश्य नहीं है, और इसमें जो है केवल शहरी क्षेत्रों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण ऐसा ज़रूरी नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र भी है हमारे पास। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहता है, यानी कि शिक्षक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मानक निर्धारित करना, इसमें जो है NEP 2020 में शिक्षक शिक्षा के प्रमुख बदलाव में से एक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, NEP 2020 में शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण किस उद्देश्य किया जाएगा? शिक्षा के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में लाया जाएगा, या केवल उच्च शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा, या फिर भारत को शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा, या केवल विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो केवल विदेशी भाषाओं में ज़रूरी नहीं है, यानी हर कोई आयोग जो है मातृभाषा में और स्थानीय भाषा की बात कर रहा है। केवल उच्च शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम केवल उच्च शिक्षा में ज़रूरी नहीं है, और शिक्षा के लिए विदेशी विद्यालयों को भारत में लाना ये भी उद्देश्य इसका नहीं है। तो शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है तो भारत की शिक्षा को अगर हम वैश्विक स्तर पर ले जाएं तो वो इम्पोर्टेंट है। तो भारत की शिक्षा को वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना जो है NEP 2020 में शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना ही उद्देश्य है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है, NEP 2020 में साक्षरता को किस तरह से परिभाषित किया गया है? केवल पढ़ने लिखने की क्षमता, पढ़ने लिखने गणना करने और विचार करने की क्षमता, केवल गणना की क्षमता, या केवल कंप्यूटर साक्षरता? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन रहेगा, पढ़ने लिखने गणना करने और विचार करने। केवल सब तो वैसे यहाँ से हट जाता है, ठीक है नहीं, तो इसमें पढ़ना भी आ गया, लिखना भी आ गया, गणना करना भी आ गया और विचार भी आ गया। ठीक है, जबकि ये ऑप्शन में खाली क्या था, पढ़ना लिखना था, यहाँ गणना था, है नहीं, और यहाँ पर जो था कंप्यूटर था केवल। क्वेश्चन नंबर 23 है, NEP 2020 के अनुसार शिक्षा नीति में प्रौद्योगिकी का उपयोग किस उद्देश्य के किया जाएगा? केवल शिक्षा में तकनीकी कौशल बढ़ाने के लिए, शिक्षा में बच्चों की रुचि को बढ़ाने के लिए, शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर तकनीकी उपकरणों का उपयोग बढ़ाने के लिए, या केवल उच्च शिक्षा के लिए? तो खाली उच्च शिक्षा में करने से कुछ नहीं होगा, और केवल शिक्षा में तकनीकी कौशल बढ़ाने से भी जो है शिक्षा नीति जो है में प्रौद्योगिकी का उपयोग जरूरी नहीं है ऐसा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, NEP 2020 के अनुसार शिक्षा नीति में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। तो किस उद्देश्य से करना है शिक्षा नीति में? शिक्षा में बच्चों की नहीं, ये भी नहीं होगा इसका, शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर, शिक्षा के क्या करना है, प्रत्येक स्तर पर तकनीकी उपकरणों का उपयोग बढ़ाना, चाहे वो आपका प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, है ना। तो हर एक स्तर पर जो है तकनीकी उपकरणों का उपयोग को बढ़ाया जाएगा। ये उद्देश्य किसका है? शिक्षा नीति में प्रौद्योगिकी का अगर हम उपयोग करें तो उसके अंतर्गत ये उद्देश्य रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, NEP 2020 के तहत शिक्षकों के प्रशिक्षण और प्रोफेशनल विकास को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाएगा? नंबर 1, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नई राष्ट्रीय संस्था का गठन किया जाएगा।
केवल राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे, प्राथमिक स्कूल में शिक्षक प्रशिक्षण को खत्म किया जाएगा, या फिर केवल स्कूल के समापन के बाद प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो खाली प्राथमिक स्कूल में जरूरी नहीं है कि शिक्षक प्रशिक्षण कराएं, और भी आपके जो स्तर के स्कूल हैं। केवल स्कूल समापन के बाद जो है प्रशिक्षण, ये भी गलत हो जाएगा आपका। केवल राज्य स्तर पर, खाली राज्य स्तर पर जरूरी नहीं हम शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम दें, पूरा देश है हमारे पास, है ना, उसमें बहुत सारे राज्य हैं। इसमें रहेगा आपका ए ऑप्शन, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए एक नई संस्था जो है बाद में इसका गठन किया जाएगा। अभी NEP 2020 के तहत ये बात कही गई है, अभी गठन नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है, NEP 2020 के तहत शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग किस उद्देश्य किया जाएगा? केवल शिक्षकों को शिक्षित करने के लिए, या छात्र शिक्षक संवाद को बेहतर बनाने के लिए, या छात्रों को केवल ऑनलाइन शिक्षा देने से, या फिर विद्यार्थियों को सूचना और तकनीक का ज्ञान प्रदान करने के लिए? तो दोस्तों, शिक्षा के में प्रौद्योगिकी का उपयोग जो होगा NEP 2020 के तहत विद्यार्थियों को सूचना और तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, NEP 2020 के अनुसार नई पाठ्यचर्चा का विकास किस उद्देश्य किया जाएगा? नई जो पाठ्यचर्चा आ रही है NEP 2023 आई है, तो उसके उद्देश्य पर पूछ रहा है। तो केवल परीक्षा आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, NCF नई पाठ्यचर्चा, NCF NEP नहीं, NCF 2023, ठीक है। तो इसके तहत उद्देश्य पूछ रहा है। तो केवल परीक्षा आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, विद्यार्थियों को केवल कौशल शिक्षा देने के लिए यहाँ पर किया जाएगा, या फिर छात्र को विविध और समग्र दृष्टिकोण से शिक्षा देने पर विचार किया जाएगा, या फिर केवल विशेष क्षेत्रों में शिक्षा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका रहेगा छात्रों को विविध और समग्र दृष्टिकोण से शिक्षा देने की बात कही गई है। किसमें? जो नई पाठ्यचर्चा आएगी NCF जो आ चुकी है, NCF 2023, याद रखिएगा। NCF 2023 में जो है आपका छात्रों को विविध और समग्र दृष्टिकोण से शिक्षा देने की बात कही गई है। अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 के तहत बहुआयामी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? छात्रों को केवल एक विषय में प्रशिक्षित करना, छात्रों को रोजगार की दुनिया के लिए तैयार करना, या फिर केवल शहरी क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करना, या फिर केवल गणित और विज्ञान की प्राथमिकता देना? तो खाली गणित और विज्ञान को हम प्राथमिकता क्यों दें, है नहीं? शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र भी तो हैं। छात्रों को रोजगार की दुनिया के लिए तैयार करना, ये हो सकता है। छात्रों को केवल एक विषय, और विषय भी तो हैं, तो आपका बी ऑप्शन रहेगा, छात्रों को रोजगार की दुनिया के लिए तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 28 है, NEP 2020 में बालकों की शिक्षा के लिए कौन सी महत्वपूर्ण सिफारिश की गई है? पहला है, बच्चों को केवल परीक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने की ध्यान केंद्रित करना, या दूसरा बच्चों में जीवन कौशल और मूल्यों से शिक्षित करना, या फिर सी बच्चों को केवल तकनीकी शिक्षा देना, चौथा है केवल विज्ञान और गणित में सुधार करना। तो खाली हम गणित और विज्ञान में सुधार नहीं करेंगे, इंग्लिश और SST और सब्जेक्ट भी तो हैं। खाली तकनीकी शिक्षा देने से भी कुछ नहीं होगा, और शिक्षा भी तो है, हमारी वैल्यू एजुकेशन है ना, सब्जेक्ट की भी शिक्षा है। या फिर बच्चों को जीवन कौशल और मूल्यों से शिक्षित किया जाएगा, जीवन कौशल की भी बात आ रही है यहाँ पर, मूल्यों की बात आ रही है, ये सही हो सकता है। बच्चों को केवल परीक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना, ये पॉसिबल नहीं है नहीं। तो यहाँ पर रहेगा आपका बच्चों के जीवन कौशल में और मूल्यों में जो है उनका विकास करना। तो आंसर नंबर यहाँ पर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, NEP 2020 में शिक्षा की सार्वभौमिकता के लिए कौन सी रणनीति अपनाई जाएगी? सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, या शिक्षा का निजीकरण, या फिर केवल विशेष वर्गों के बच्चों के लिए योजना, या फिर शहरी क्षेत्रों में शिक्षा पर जोर दिया जाएगा? तो दोस्तों, NEP 2020 में शिक्षा की सार्वभौमिकता में कहा गया है कि सभी बच्चों को क्या होगा, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक। आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, NEP 2020 में स्वतंत्र और सार्वभौमिक शिक्षा का क्या अर्थ है? हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर देना, केवल उच्च शिक्षा में सुधार करना, या फिर केवल शिक्षा का केवल निजीकरण करना, या फिर केवल ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार करना? तो दोस्तों, NEP 2020 के अंतर्गत स्वतंत्र और सार्वभौमिक शिक्षा का अर्थ है हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर देना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना न भूलें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।